देखिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना। ये हमारा क्या है 2024, 23, 22, ये सीबीएसई बोर्ड की कहानी है। 20, 18, 15 यूपी बोर्ड में पूछा गया और 2012 में आईसीएसई बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या है, हमें एक तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा इनके दोनों लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन ये दी गई है लाइन की वेक्टर फॉर्म में, दूसरी ये दी गई है। ठीक, इन दोनों का यूज करके हमको जो कंडीशन है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है तो जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म का है या स्टैंडर्ड फॉर्म का है? जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, क्या होती है लाइन की, अगर हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में है तो ये क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। दूसरा क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, हमारे पास ये कहानी होती है। अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लाइन दी होती है तो ये कहानी होती है, वही कहानी यहाँ पे दी गई है। ठीक, यहाँ पे क्या है, केवल यहाँ पर लेमडा और आई, मतलब लेमडा और ए को, इसका मतलब ये आई कैप को अलग ले लिया है, जे कैप को अलग ले लिया है, के कैप को अलग ले लिया है। ठीक है फॉर्म यही, लेकिन हमने क्या किया है, आई कैप का फैक्टर पूरा एक तरफ, जे का एक तरफ और के का एक तरफ, ये हमने ले लिया है। ऐसे ही इसमें किया गया है, आई का अलग और जे का अलग और के का अलग, लेकिन ये फॉर्म इसी का है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। ठीक, तो ये लाइन है हमारे पास, इस रूप में लिखना है। अब अगर जब हम आई कैप, जे कैप और के कैप को अलग कर लेते हैं तो यही जो पॉइंट हमारे होते हैं, लेमडा, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, ये हमारे इस पॉइंट के लाइन हो जाते हैं, जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉइंट हो जाते हैं, जो कि हमको पॉइंट चाहिए इस वजह से। ऐसे ही दूसरी लाइन के पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले पी की वैल्यू, और इसके लिए कंडीशन क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में क्या होता है, जो एंगल होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कैसे आता है, अगर कॉस थीटा की बात की जाएगी इस कंडीशन में तो ये ना तो a1 पे डिपेंड करेगा ना a2 पे डिपेंड करेगा, केवल इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना है, थीटा हमारा 90 डिग्री है, और बात की जाए कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0 के बराबर, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये वाला पार्ट पूरा हमारा क्या आ जाएगा, ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, b1 डॉट b2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हमारे पास पता होना चाहिए कि वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। ये कंडीशन लगा के यहाँ से हमको p की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो करना था वो हमने आपको बताया। ठीक, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सॉल्यूशन देखो, अब गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास पहली लाइन क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा प्लस 1 जे कैप, और ये क्या है 3 लेमडा प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब सुनो, इससे क्या करोगे, सबसे पहले हमको किस रूप में बनाना है, आर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, इनके रूप में बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो लेमडा का पार्ट है लेमडा के साथ दे देंगे और लेमडा कॉमन ले लेंगे, और जो वैसा है उसको अलग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 आई कैप, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है नहीं है, लेमडा के साथ इसमें है। ठीक है, प्लस दूसरा क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जे आएगा, जब इस जे को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 क्या आएगा। ये वो वाले भाग हैं जहाँ पर लेमडा कॉमन नहीं है। अब इसमें आओ,
यहाँ लेमडा है, लेमडा को हम बाहर लेते हैं, इस फॉर्म में बना रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप आएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 जे कैप आ जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 के कैप आ जाएगा। तो ये हमने फॉर्म बना दी इस फॉर्म में, ठीक है। हमको इस फॉर्म में बनाना था। इसमें रिंग में रोशनी पड़ रही है तो इसको बंद कर देते हैं। तो हमारे पास क्या, इस फॉर्म में लाइन बन गई, ठीक है। इस फॉर्म में हमारी लाइन बन चुकी है, ये वाली लाइन। तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक तो आर आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, B1 निकाल लेंगे, क्योंकि हमको B1 की ज़रूरत है। तो B1 कितना आ जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये B1 का यूज होगा, इस वजह से हमने B1 निकाल लिया। क्यों यूज होगा, कि इनका डॉट प्रोडक्ट हमको 0 करना है। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन पे आओ। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये वाली। यहाँ से वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो आई कैप -3 म्यू जे कैप प्लस पी म्यू प्लस 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें जैसे इसको ब्रेक किया था सेम प्रोसेस से इसको भी ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, r इज इक्वल टू A2 और प्लस लेमडा B2, ये B1 है, इसके रूप में इसको ब्रेक करते हैं। चलो ब्रेक करो। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा आई वाला अलग रहेगा, आई कैप, और इसके बाद क्या है 7, क्योंकि जे का पार्ट 0 है इसमें तो 0 लगा दें। इसके बाद 7K, तो ये पार्ट तो इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस क्या करोगे, म्यू को कॉमन लेना है, प्लस लगाते हैं, म्यू को कॉमन लेते हैं केवल। यहाँ पे क्या आएगा 0, एक तो आई कैप आ जाएगा क्योंकि है नहीं, -3 जे कैप आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा, पी के कैप आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, दिख रहा है ना। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमारी B2 वैल्यू निकल आएगी, वेक्टर B2। वेक्टर B2 कितना आया, हमारे पास आ गया 0 आई कैप -3 जे कैप प्लस पी के कैप, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इसको हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसके केस में इनका डॉट प्रोडक्ट किसका, B1 का और B2 का 0 होना चाहिए। तो वो वाली कहानी लगा देते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, केस ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, B1 डॉट B2 0 होना चाहिए, B1 डॉट B2 का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब इसको रख दो यहाँ पे। B1 हमारा कितना आया है, B1 हमारा ये आया है I प्लस 2J प्लस 3J, कितना आया है, I प्लस 2J प्लस 3K। तो ये तो हमारा हो गया B1, ठीक है। अब B2 लिख दो। B2 कितना है, डॉट प्रोडक्ट के साथ, ये हम 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। 0 से कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस आओ, या फिर लिख दो एक बार और, 0 आई कैप -3 जे कैप, 3 जे कैप, कितना आएगा 3 जे कैप और प्लस पी के कैप, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट इनका 0 करना है। ये इक्वल क्या होगा, इक्वल 0 होगा, ठीक। चलो कर दो फिर। तो आई डॉट, ये कहानी क्या होती है, अगर हमारे पास कहीं पर आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये गिवन होता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आई के साथ जे आया, या फिर जे के साथ के आया, या फिर आई के साथ के आया, तो 0 होता है। यानी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम सेम है तो हमारा 1 आ जाएगा, अपोजिट है तो 0 आ जाएगा। इतना याद रखना, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, केवल सेम सेम वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो आई का
कोफिशिएंट क्या है 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। प्लस 2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई p के साथ बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3p = 6। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो आधा क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर मिल गया। ठीक है, क्या आ गया, ये हमारे पास निकल आया। देख लो, इसका आंसर p आएगा, यानी p की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये आपसे कह रहा है इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। यानी ये जब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस केस में हमको इनके इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका पॉइंट फाइंड करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इनका पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट आपस में बराबर होंगे। कैसे, अभी बता रहे हैं, तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। p की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 2। इसको साइड पे लिखना है तो लिख लो कि हमने p की वैल्यू निकाल ली है 2। बाकी एक पार्ट हो गया, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। सुनो, अब क्या करना है, अब हमारे पास इसको हम हटा दे रहे हैं नीचे जो है, ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कहानी दूसरी शुरू होगी। अब हमारे पास क्या निकालना है, इसका पॉइंट ऑफ, इस लाइन के जो पॉइंट है उसको निकालना है और इस लाइन के पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, जब हमने बताया आपको, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, जैसे वेक्टर r = है क्या, a1 i कैप प्लस, इसको कैसे लिख दिया जाए, इसको लिख देते हैं जैसे a1 है हमारे पास प्लस लैम्डा b1 है, ये वेक्टर है। ठीक है, सुनो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a1 जो है, a1 क्या वेक्टर है, सुन लो, a1 हमारे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हमारे पास है क्या a1। और b1 कितना है, b1 कितना है हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हमें गिवन है। अब हमसे पूछा जाता है, ये a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू है। अब हमसे पूछा जाता है ये जो लाइन r है इसके पॉइंट क्या होंगे, इसके पॉइंट क्या होंगे, तो हमें क्या करना होगा, इनके i कैप को आपस में ले लेना है और j कैप को आपस में लेना है और k कैप को, जो पॉइंट बनेगा वही इस लाइन का पॉइंट होगा। जैसे मतलब हमको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना होगा, वेक्टर r = यहाँ पर क्या है i कैप है और यहाँ पे j कैप है, इनकी वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, ये हो गया, प्लस लेमडा लगा देंगे। ठीक है, लेमडा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका पॉइंट निकालना है तो हम क्या, आई कैप को एक साथ ले लो, यानी x1 प्लस लेमडा x2 आई कैप प्लस y1 प्लस लेमडा y2 j कैप प्लस z1 प्लस लेमडा z2 k कैप। तो हमसे जो पॉइंट पूछेंगे ये पॉइंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पॉइंट जो आएगा, इसका पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 प्लस लेमडा x2, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा y1 प्लस लेमडा y2 और तीसरा पॉइंट क्या होगा, z1 प्लस लेमडा z2। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको किसी भी लाइन का इस फॉर्म में होती है, उसके पॉइंट फाइंड करने होते हैं, तो हमको इस फॉर्म में लिखना होता है। और हमारे लिए ये आसान है इस क्वेश्चन में, इसने इस फॉर्म में लिख के ही दिया है, हमको लिखना नहीं है, सीधे इसके पॉइंट निकालने हैं, वही पॉइंट हमारे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा। ठीक, तो अब सुनो, अब क्या करना है, इस पॉइंट के, इस लाइन के पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट ऑफ दिस लाइन, पहली लाइन के पॉइंट जो होंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली लाइन का पॉइंट ये लेमडा है केवल,
क्योंकि आई कैप लेना है। दूसरा क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। ये हमारे आ गए पॉइंट, इसके किसके पहली लाइन के पॉइंट आ गए। ठीक है, पहली लाइन के पॉइंट आ गए, जैसा हमको दिया है बस उसको लिख दिया पॉइंट। अब दूसरी लाइन के पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरी लाइन के पॉइंट क्या आएंगे, पॉइंट इसके क्या आएंगे, ये भी हमारा क्या आएगा आई कैप ये है केवल। ठीक है, आई का मतलब 1 आएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पर सबका कोफिशिएंट लिया गया है तो ये आएगा। दूसरा ये आ जाएगा मेरा का -3 म्यू। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, तीसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा कितना है कॉमा पी म्यू प्लस 7। ठीक है, अब हमने क्या है पी की वैल्यू निकाल ली है। पी की वैल्यू कितनी निकाली है 2, उसको यहाँ पुट कर दो तो ये पॉइंट हमारा जो एग्जैक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 -3 म्यू और यहाँ से हमारे पास 2 म्यू प्लस 7। क्यों हुआ, क्योंकि हमने पी की वैल्यू निकाल ली है। पी की वैल्यू कितनी होगी 2, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि हमने बताया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में बराबर होंगे। इन केस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक दूसरे को जब एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आपस में बराबर होगा। तो चलो इन केस ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्ट के केस में क्या होगा, इंटरसेक्शन क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इनको इक्वेट कर देना है, इक्वेटिंग बोथ द पॉइंट, बोथ द पॉइंट, दोनों पॉइंट को इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंक खत्म हो गई इसकी। अब देखो क्या करोगे, यहां से लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा मेरा 1 के। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा 2 लेमडा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा -3 म्यू, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी 3 लेमडा प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस 7। ठीक है, ये इक्वेशन तीसरी बन गई। देखो अब हमको अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, किसी भी दो इक्वेशन को लेके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकल आएगी, जो वैल्यू निकल के आई है अगर उसको हम तीसरी इक्वेशन को रखेंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई करती है तो उस केस में हमारा ये जो पॉइंट आया है सही है। अगर नहीं सेटिस्फाई करती तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट गलत आया है। ठीक है, क्या समझना है, ये समझना है कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो सबसे पहले इनके दोनों के पॉइंट आपस में बराबर होंगे। फिर उसके बाद इन तीनों में 3 इक्वेशन बनेंगी। 3 इक्वेशन में 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, चाहे पहली और तीसरी को ले लें चाहे पहली और दूसरी को ले लें। अगर हम पहली और तीसरी को लेते हैं तो इनसे लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेमडा और म्यू की वैल्यू निकल आएगी, उसको सेकेंड इक्वेशन में रखना होगा। अगर ये सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पॉइंट सही आए हैं, अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो पॉइंट गलत आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों में से कोई 2 इक्वेशन लेनी है। देखो पहली इक्वेशन लेंगे तो एक वैल्यू हमको पता चल जाएगी, अगर दूसरी और तीसरी लेंगे तो फिर दोनों को एक साथ पता करना पड़ेगा। तो पहली और दूसरी ले लें, तीसरे को सेटिस्फाई करा देंगे। क्या करेंगे, पहली और दूसरी लेते हैं और तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे। अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लेमडा की वैल्यू 1 है, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2 लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा -3 म्यू। अब हमें म्यू निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1। समझ गए कैसे आई, ये -1 आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू -1 आ गई।
अब सुनो, म्यू निकल आया, लेमडा निकल आया। अब इक्वेशन नंबर 3 में रख के चेक करना ही होगा। चेक करते हैं, चेक नहीं करोगे तो नहीं माना जाएगा, ठीक है, या फिर वेरिफिकेशन कह सकते हो। उस केस में क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कौन सी, थर्ड इक्वेशन से, तीसरी इक्वेशन से, ठीक है। पुट करो यहाँ पर, लेमडा की वैल्यू कितनी है, 1 है, 3 लेमडा, लेमडा की जगह हम 1 रखेंगे, और प्लस म्यू, सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 2, म्यू की वैल्यू कितनी आई, -1 प्लस का 7, इसको देखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, 3 + 2 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस का प्लस का 7, तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब राइट है, ट्रू, ट्रू निकल गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। अब पॉइंट निकालने के लिए या तो ये इस इक्वेशन पे लेमडा की वैल्यू रख दें, या इस पे म्यू की वैल्यू रख दें। जो पॉइंट निकलेंगे दोनों पॉइंट सेम निकलेंगे, या तो इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं, स्पेशल इक्वेशन कैपिटल ए दे देते हैं, और इसको कैपिटल बी, ठीक है, इससे दिक्कत ना हो, क्योंकि 1 2 3 वहां दे चुके हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो इसको थोड़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए फ्रॉम इक्वेशन ए कहते हैं या फिर बी कहते हैं, किसी से भी कह सकते हैं। तो फ्रॉम ए में क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। देख लो लेमडा की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसमें रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे आ जाओ, इसको बंद कर लो, यहाँ पे आ जाओ 3 × 1 + 2 प्लस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया तो बस इसको आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू, जो पॉइंट आया हमारे पास क्या आया, ये 1 आ गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, यही पूछा गया था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया था, किसमें आया था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो नीचे का, फिर ऊपर कर देंगे थोड़ा कैमरा, सीबीएसई बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में 7 नंबर का आया था, ठीक है। अब ऊपर थोड़ा देख लो। तो अब करना क्या है, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक। क्वेश्चन आपका केवल 10 मिनट से भी कम है, लेकिन समझाने में टाइम लगता है। समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।